कभी सोचा है, अगर धरती का दिल एक ही पल में फट जाए तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ था लगभग 74,000 साल पहले। वो दिन जब पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चीख मारी और पूरा ग्रह अंधेरे में डूब गया। इंडोनेशिया की झील टोबा एक साधारण झील नहीं थी, बल्कि एक विशाल सुपर वोल्केनो के ऊपर बसी हुई थी। हजारों सालों तक धरती के नीचे लावा सुलगता रहा और फिर अचानक एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। पहाड़ पिघल गए, आसमान राख से भर गया, हवा झर बन गई, सूरज महीनों तक दिखाई नहीं दिया। धरती का तापमान अचानक 10 डिग्री से भी ज्यादा गिर गया। मानवता लगभग मिट ही गई थी। जो कुछ बचे थे वे कुछ हजार इंसान, जिन्होंने बर्फ, भूख और अंधकार से लड़ाई लड़ी। वो आग जो जीवन का प्रतीक थी, अब केवल गर्मी पाने का आखिरी सहारा बन चुकी थी। रातें लंबी हो गई थीं, दिन राख से भरे, सूरज बिना आसमान। पेड़ मर गए, जानवर भाग गए और इंसान बस टिके रहे। कभी कभी लगता है कि शायद धरती भी एक जीव है, जिसका धैर्य जब टूटता है तो वो खुद को रीसेट करती है। टोबा का विस्फोट शायद धरती का ऐसा ही रीसेट बटन था। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय पूरी मानव जनसंख्या शायद केवल 3,000 तक सिमट गई थी, यानी पूरी मानवता एक परिवार जितनी रह गई थी। अगर वो लोग हार मान लेते तो शायद आज तुम हम ना होते। टोबा विस्फोट ने सिर्फ धरती का चेहरा नहीं बदला, उसने इंसानों की सोच भी बदल दी। जीवित रहने की लड़ाई ने हमारे भीतर आग जला दी, सोचने, समझने और भविष्य बनाने की। शायद यही कारण है कि उसी दौर में मानव मस्तिष्क में तेज विकास हुआ। हमने आग को नियंत्रित किया, शिकार के नए तरीके सीखे और साथ रहने का मतलब समझा। विनाश से ही विकास जन्मा। टोबा की राख आज भी झील के तल में मौजूद है, मानो धरती का कोई पुराना जख्म जो अब भी धड़कता है। हर परत में दबी है उस दिन की कहानी, जब आसमान जल उठा था। वैज्ञानिक जब उस राख के कणों को उठाते हैं तो उन्हें मिलता है साक्ष्य, धरती के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का। वो साक्ष्य बताते हैं कि टोबा का विस्फोट किसी साधारण ज्वालामुखी जैसा नहीं था, वो पूरी सभ्यता को मिटाने वाला विस्फोट था। पर वहीं से शुरू हुई मानवता की सबसे बड़ी ताकत, आशा। कठिनाई ने इंसान को झुकाया नहीं, गढ़ा। हम राख से उठे और जीवन की नई परिभाषा लिखी। टोबा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कभी किसी की नहीं होती। वो सृजन भी करती है और विनाश भी, और हर विनाश में छिपा होता है एक नया जन्म। झील टोबा आज शांत दिखती है, नीले पानी में सूरज की परछाई झिलमिलाती है, पर उस शांति के नीचे अब भी लावा सो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं यह फिर कभी फट सकता है, शायद 1000 साल बाद, शायद कल ही। अगर वो दिन फिर आया तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम फिर से वही गलती दोहराएंगे? हम सोचते हैं हमने प्रकृति पर अधिकार पा लिया है, पर सच ये है कि हम अब भी उसके एक झटके से मिट सकते हैं। टोबा सिर्फ एक आपदा नहीं थी, वो धरती की चेतावनी थी कि जीवन नाजुक है और समय अनमोल। हर पहाड़ के भीतर, हर समुद्र की तह में एक शक्ति छिपी है जो हमें देख रही है। वो जानती है कब हमें सबक सिखाना है। टोबा ने हमें सिखाया राख से डरना नहीं, क्योंकि वहीं से नई शुरुआत होती है। और शायद यही वजह है कि मानवता अब भी जीवित है, क्योंकि हमने सीखा है हर विनाश के बाद उठ खड़े होना। धरती ने हमें एक बार मौका दिया था। सवाल बस इतना है, जब अगली बार वो पुकारेगी तो क्या हम सुन पाएंगे? क्योंकि अगर हम नहीं सीखे तो इतिहास खुद को दोहराने से नहीं रुकेगा। धरती फिर हिलेगी, आसमान फिर जलेगा और शायद फिर कोई नई सभ्यता जन्म लेगी, राख से, जैसे हम कभी जन्मे थे। कभी कभी लगता है टोबा का वो विस्फोट सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भविष्य की एक झलक था, एक याद दिलाने वाली चेतावनी कि प्रकृति के सामने हम बस उसकी एक सांस है। और जब अगली बार वो सांस लेगी तो शायद कहानी फिर शुरू होगी, धरती के पुनर्जन्म की कहानी।